बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 को आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.3 को हल करने से पहले उसके कुछ फार्मूले हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पहले हम उन फार्मूलों को जान लेते हैं, चेंज करने का नियम को जान लेते हैं। तो एक नियम है चतुर्थांश। चतुर्थांश इसका अर्थ क्या हुआ? चतुर माने 4 हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। ये मूल बिंदु है 0,0 और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। और फिर अगर 90 में 90 ऐड करें कितना बन जाएगा? 180 होगा दूसरा वाला। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 270 का बन जाएगा। फिर यहाँ 90 ऐड करें तो कितना बनेगा? 360 का बन जाएगा। अब देखिए ये आपका पहला है, ये कौन सा? ये आपका पहला चतुर्थांश है। इसी प्रकार ये कौन सा है? दूसरा है। और ये जो है आपका ये तीसरा है और ये चौथा है। तो देखिए ये आपका पहला है, इसको हम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं एस, इसको लिखते हैं यहाँ टी, ए एस, इसको लिखेंगे हम टी से, और ये सी। तो क्या नियम बन गया? ए एस टी सी, ए एस टी सी। तो ये हमने क्यों लिखा है? देखिए ए से क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, अर्थात जो भी 90 में रहेंगे वो सब प्लस के होंगे। एस से क्या होता है? एस से हमने पढ़ा है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो केवल ये दो प्लस के रहेंगे इसमें, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे। ए एस टी से क्या होता है? टेन, और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो ये दोनों इसमें प्लस के होंगे, बाकी सब इसमें माइनस के हो जाएंगे। इसी प्रकार सी से होता है क्या? कॉस, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक। ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब इसमें माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये आपका 90 है, तो 90 में होता है चेंज, और इसके सामने भी होगा चेंज। और 180 में क्या होता है? नो चेंज। 180 में नो चेंज, और इसके सामने भी क्या होता है? नो चेंज। अब देखिए इसका बदलने का नियम क्या है? इसको चेंज करने का नियम ये है कि जो साइन है वो चेंज होता है किसमें? कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी प्रकार सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। इसी प्रकार टैन चेंज होता है किसमें? कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। तो आइए देखिए इसके कुछ मान निकालते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मान निकालिए साइन 120 का, तो हम जानते हैं कि हमने जो टेबल देखा है उसमें केवल 90 तक मान दिए गए हैं, उसके आगे 120 का मान नहीं दिया गया है। और हमें मान निकालना हो 120 का, तो देखिए जो 120 है इनमें से किसके पास में है? 90 के, या 180 के, या 270 के, या 360 के। तो हमने देखा जो ये 120 है ये 90 के पास में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 120 को साइन 90 प्लस 30, ये भी आपका 120 ही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ 90 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं क्या है? 90 में क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा? देखिए यहाँ से साइन चेंज इन कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और जो भी यहाँ आगे लिखा होगा 180 हो, 90 हो, 270 हो, 360 हो, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30। तो अब देखिए यहाँ 90 में कुछ हमने जोड़ दिया, 90 हमारा यहाँ तक है, कुछ जोड़ देंगे तो दूसरे वाले में आ जाएंगे। और दूसरे वाले में हम क्या जानते हैं? कौन कौन प्लस का होता है? दूसरे वाले में साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपका दिया गया है साइन, तो किसका होगा? ये प्लस का ही रहेगा। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार साइन 120 का मान क्या होगा? √3/2। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो
tan 135 का मान। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ tan 135 का मान हमको टेबल से नहीं मालूम है, तो tan जो 135 है ये आपके 90 के करीब है और 180 के करीब है, तो हम दोनों से कर सकते हैं। तो हम 90 से यहाँ कर रहे हैं, कितना लिखेंगे? 90 प्लस 45। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं कितना होगा? 135 होगा। जैसा कि हम ऊपर से जानते हैं कि 90 में क्या होता है? चेंज होता है। और tan है, यहाँ tan किस में चेंज होता है? क्वाट में होता है। तो यहाँ tan क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्वाट, और ये छूट जाता है, कितना आएगा? 45। अब देखिए 90 में हमने कुछ जोड़ दिया तो किस में जाएगा? देखिए यहाँ आपका 90 है, कुछ जोड़ देंगे तो दूसरे में आएगा। हम जानते क्या हैं दूसरे में कौन कौन प्लस का होता है? दूसरे में साइन और कासेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका? tan है, तो साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, यहाँ तो tan है, किसका होगा? माइनस का होगा। तो हम जानते हैं माइनस cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार tan 135 का मान क्या होगा? -1 होगा। तो इस चतुर्थांश की सहायता से जो बड़ी बड़ी वैल्यू हैं 90 के ऊपर, उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम हल करेंगे प्रश्नावली के सवालों को। देखिए प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, कहा है इसमें निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन कितना है यहाँ? कॉस 72 डिग्री। कितना है? कॉस 72 डिग्री। अब देखिए इनका मान तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, तो कैसे इनका मान निकालेंगे? इनका मान टेबल में तो होता नहीं है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने पर कितना बन रहा है? इन दोनों को जोड़ते हैं कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। अगर कहीं भी जोड़ने पे 90 बन रहा हो तो उन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए या आप इसको चेंज कर लीजिए, ठीक। और इसको हम 90 से चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ऊपर ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है? ये 18 है। तो 18 को हम क्या ले सकते हैं? साइन 90 माइनस कितना? 72। तो ये हो गया। अपॉन में इसको हम नहीं चेंज करेंगे, केवल एक को चेंज करना होता है। ये 72 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं ऊपर से 90 में क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है, साइन किस में चेंज होता है? देखिए यहाँ साइन चेंज इन कॉस, तो साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में चेंज होगा। क्या आएगा? कॉस, और ये अगली वैल्यू छूट जाती है, कितना आएगा? 72। अब देखिए ये आपका पहले में ही रहेगा, प्लस का होगा, तो पहले में सारे प्लस के होते हैं। अपॉन में क्या है? कॉस 72 है। तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये मान ज्ञात हो गया। तो देखिए इसी का जो अगला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट, वो आपका क्या दिया गया है? इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये दिया है कि tan 26 अंश बटे cot 64 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे? यहाँ से हम इन दोनों को देखिए जोड़ने पे हमारा 90 बन रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। देखिए हम ऊपर को चेंज कर रहे हैं, तो इससे हम 26 को क्या ले सकते हैं? 90 माइनस 64, यही आपका 26 ही लिखा हुआ है। अपॉन कितना है? cot 64। जैसा कि हम जानते हैं कि 90 में हमारा चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होता है जानते हैं? देखिए ऊपर, तो tan चेंज होता है किसमें? cot में। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका यहाँ से मिल जाएगा कितना? cot, और आपका ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64 हो जाएगा। अपॉन में कितना है? cot 64 है। तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? आपका मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा पार्ट भी हल हो गया। तो अब देखिए इसी का जो तीसरा पार्ट है वो क्या दिया गया है? इसी का जो तीसरा पार्ट है वो आपका इस प्रकार दिया गया है। देखिए इसी का जो तीसरा पार्ट है वो क्या दिया गया है?
इसी का थर्ड पार्ट वो आपका ये दिया गया है cos 48। कितना है? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो देखिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हैं, ये हमारा लिखा हुआ है cos 48। इसको हम क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। घटाएंगे आपका 48 ही आएगा और माइनस क्या लिखा हुआ है? साइन 42। तो देखिए यहाँ 90 है तो इसमें चेंज होगा, कॉस चेंज होता है साइन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ? साइन ये छूट जाएगा, आ जाएगा 42। यहाँ देखिए कितना है? साइन 42। तो साइन 42 प्लस का है माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका? 0 मिल जाएगा। तो ये आपका हल हो गया। अब देखिए इसी का जो चौथा पार्ट है वो क्या दिया गया है? cosec 31। क्या है? cosec 31 माइनस sec 59। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पे बन रहा है 90, तो अर्थात इसमें से एक को हम चेंज कर देंगे। हम पहले को चेंज कर रहे हैं, कितना लिखेंगे? 90 माइनस 59। घटाएंगे आपका 31 ही आएगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 90 में चेंज होता है, कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। तो क्या आएगा? ये सेक आएगा और ये आपका छूट जाएगा, कितना आएगा? 59 आएगा। माइनस कितना है? सेक 59 डिग्री। देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका? 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर जो 2 है वो आपका क्या दिया गया है? सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर जो 2 है उसका जो पहला पार्ट है वो ये दिया है कि tan 48 डिग्री व tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर हमको सिद्ध करना है एक। देखिए इसको बहुत ही आसान सा सवाल है, इनके हमको मान तो पता नहीं है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा? 90। और इन दोनों को अगर ऐड करें क्या बनेगा? 90। तो जहाँ अगर 90 बनता है तो उन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए इन दोनों में से किसी हम एक को चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि tan 90 माइनस 42। घटाएंगे आपका 48 ही आएगा। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 67। और इन दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे, लिख देंगे tan 42 और ये tan 67। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 90, तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होता है? cot में। तो क्या आएगा? छूट जाएगा, ये cot 42 आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, क्या आएगा? cot 67 हो जाएगा। इंटू क्या लिखा है? tan 42 लिखा हुआ है और ये tan 67 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से cot है, तो cot का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? tan होता है। तो इसको लिख दिया हमने। ये भी cot है तो इसका उल्टा क्या होता है? tan होता है। इसी प्रकार ये आपके इंटू में दोनों लिखे गए हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ से और इसको भी हम यहाँ से नोट कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ आपका मान? ये आपका मान यहाँ 1 मिल जाएगा। इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो गया।